अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम छठी जमात के साइंस में सबक नंबर 3 डाइवर्सिटी इन लिविंग थिंग्स एंड देयर क्लासिफिकेशन, यानी इसका मतलब ये है कि जानदारों में तनु और दर्जाबंदी। हम दुनिया में देखते हैं ज़मीन पर दो हिस्सों में जानदार पाए जाते हैं, एक ज़मीनी हिस्सा और एक आबी हिस्सा। ठीक है, ज़मीन पर और पानी में बहुत ज़्यादा जानदार हमको नज़र आते हैं, लिविंग थिंग्स हमको नज़र आते हैं। उनका रहन सहन अलग अलग होता है, उनका इलाका अलग होता है। इस सबक में दो हिस्से हैं, एक हैं डाइवर्सिटी इन प्लांट्स और दूसरा है डाइवर्सिटी इन क्लासिफिकेशन इन एनिमल्स, यानी नबातात और हैवानात, एनिमल्स एंड प्लांट्स। इन दोनों को इस सबक में बयान किया गया है, दोनों की खासियत बयान की गई है, दोनों का रहन सहन बताया गया है और उनमें क्या फ़र्क है, प्लांट्स में क्या फ़र्क है और एनिमल्स में क्या फ़र्क है, ये बताया हुआ है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि प्लांट्स जो हैं यानी नबातात जो हैं वो क्या हैं, उनकी खासियत क्या है। तो यहाँ देखेंगे हम प्लांट्स जो हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक होता है, देखिए, खुद कफिल, यानी जिसको ऑटोट्रॉपिक कहते हैं, यानी ये ख़ुद की ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं। इसमें कौन कौन से हैं, इन प्लांट्स में कौन कौन सी मिसाल है, तो यहाँ दी हुई है सदाबहार, अनार, जासंदी और वगैरह वगैरह। बहुत सारे प्लांट्स हैं जो खुद की ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं, सूरज की रोशनी से अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं। तो जो प्लांट्स अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं, ऐसे प्लांट्स को कहते हैं खुद कफिल, यानी ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स। ओके, देन सेकेंड इज़ गैर कफिल प्लांट्स, यानी जो खुद की ग़िज़ा खुद तैयार नहीं करते, तो ऐसे प्लांट्स को कहते हैं गैर कफिल, यानी जिसे इंग्लिश में कहते हैं हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स। ठीक है, अब उसमें कौन कौन से प्लांट्स हैं, देखिए यहाँ मिसाल दी हुई है फफूंद, अमरबेल वगैरह। फफूंद देखे होंगे आपने, फफूंद किसी दूसरी चीज़ पर लगती है, पाव, ब्रेड, रोटी पर फफूंद लगती हैं। तो ये रोटी और पाव ये उसकी ग़िज़ा तैयार करने में मदद करते हैं, तो ऐसे प्लांट्स को कहते हैं गैर कफिल। ठीक है, तीसरे प्लांट है किरमखोर, यानी किरम खाते हैं, ये कीड़े मकोड़े पतंगे खाते हैं, मक्खियाँ वगैरह खाते हैं, इनको कहते हैं इंसेक्टिवेरियस प्लांट्स। ओके, अब इसमें कौन कौन से प्लांट हैं, मिसाल यहाँ है सराहिया पौधा, यानी पिचर एक प्लांट है जो कीड़े मकोड़े खाता है, देखे होंगे आपने, उसकी शक्ल देखिए इस तरह से होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट, पौधे की साख्त। यहाँ देखिए हमने शक्ल बनाई, इसमें पौधा दिखाया गया है। पौधा जो है कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है, देखिए सबसे पहले ऊपर देखेंगे लीफ, यानी पत्ते हैं, यानी सूरज की रोशनी से ग़िज़ा तैयार करते हैं पत्ते। अब पत्ते जो है ना वो 2 किस्म के होते हैं, एक कंपाउंड लीफ, यानी जिसे हम उर्दू में मुरक्कब पत्ते कहते हैं। ये देखिए ये मुरक्कब पत्ते हैं जिसमें गुलाब, इमली, ये मुरक्कब पत्ते हैं। ठीक है, दूसरा सिंपल लीफ, सिंपल पत्ते, यानी मुफर्रद लीफ पत्ते, यानी सादे पत्ते, जैसे पीपल का पत्ता है, जासंदी है, ये जो पत्ते हैं ना एकदम सिंपल है होते हैं। ठीक है, दूसरा देखेंगे हम फ्लावर, ये जो है प्लांट का बहुत ही खूबसूरत हिस्सा होता है, ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ प्लांट। ये जो है ये मुख्तलिफ डिफरेंट शेप, डिफरेंट कलर्स के हो सकते हैं। फूल से फल निकलते हैं,
फूल से ही फल बनते हैं, फल तैयार होते हैं, इसलिए इसे मेन पार्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है फ्रूट्स, जो है ये प्लांट का तीसरा हिस्सा है। अब फ्रूट्स जो है वो डिफरेंट शेप, डिफरेंट कलर के होते हैं। देन आम में एक बीज होता है। अगर आप अनार देखेंगे, अनार में बहुत सारे बीज होते हैं, तो ये उसके फल हैं। अगला हिस्सा है स्टेम। स्टेम यानी तना। तना इसका सपोर्टिंग पॉइंट होता है, इसको सहारा देता है। नेक्स्ट है रूट। रूट यानी जड़। ये मेन पार्ट है जो ज़मीन से प्लांट को सपोर्ट देता है, सहारा देता है, ज़मीन से पानी जज़्ब करता है, नमक वगैरह जज़्ब करता है। अब जड़ की जो है ना, दो किस्में हैं। ये देखिए, एक है टैप रूट यानी असल जड़। असल जड़ क्या होती है, टैप रूट कौन सी होती है? यहाँ देखिए एग्जांपल। असल जड़ जो है वो, ये एक असल जड़ की मिसाल है। जैसे गाजर आपने देखी होंगी, गाजर, मूली, उसके बाद जासुंदी, आम, बरगद के जो दरख्त की जो जड़ होती है ना, वो असल जड़ है। यानी बीच में एक मेन मोटी होती है और उसके साइड में बारीक बारीक जड़ें होती है, इसको बोलते हैं असल जड़। दूसरी जड़ होती है फाइब्रोस रूट यानी रेशेदार जड़। इसमें रेशे होते हैं। अब रेशेदार जड़ देखिए, ये ऐसे होते हैं। इसकी मिसाल है ओनियन, प्याज की जो जड़ें होती है ना, वो रेशेदार होती हैं। उसके बाद है घास की जड़ यानी ग्रास की जड़, रेशेदार है, फाइब्रोस रूट है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे प्लांट्स का स्ट्रक्चर। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। अब दर्जाबंदी करेंगे कि किस किस तरह से प्लांट को दर्जाबंद किया जाता है और किस एतबार से, किस बुनियाद पर हम प्लांट्स को दर्जाबंद कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है नबातात की दर्जाबंदी। तो सबसे पहले ट्रीज़ को देखेंगे। इनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है, इनके तने मोटे होते हैं, स्टेम जो है ना उनके मोटे होते हैं। तो जिन प्लांट्स की हाइट ज़्यादा हो, तने मजबूत हों, उन्हें शाखें निकलती हों, ऐसे प्लांट्स को कहते हैं ट्रीज़ यानी दरख्त। ठीक है, इनकी मिसाल देखिए आप, बरगद, इसमें नारियल का भी आता है, ताड़ का झाड़ भी आता है, नीम, आम। ये जो दरख्त हैं ये बहुत ऊंचे होते हैं, मजबूत होते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है झाड़ियाँ यानी श्रब्स। इसके बाद दरख्त के बाद जो छोटे हाइट के होते हैं उन्हें कहते हैं श्रब्स यानी झाड़ियाँ। अब श्रब्स की जो तने की मुशाहिदा करें तो तना थोड़ा नाजुक होता है इनका, और ज़मीन से थोड़े करीब से ही उनकी ब्रांचेज निकलती है। संदिका झाड़ की जो ऊंचाई है ज़रा कम होती है। उसके बाद है पौधे यानी हर्ब्स। पौधे छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, यानी 1 मीटर, 1.5 मीटर या इससे भी छोटे। तो ये जो हैं, इनके तने, इनके स्टेम जो है बहुत नाजुक होते हैं, बहुत ज़्यादा लचकदार, फ्लेक्सिबल होते हैं। उसके बाद है बेल। बेल, वेनस। बेल का तने का मुशाहदा करेंगे आप तो वो बहुत ज़्यादा लचकीला होता है और वो सीधा खड़ा नहीं रह सकता, इसीलिए वो ज़मीन पर रेंगती है या फिर किसी दीवार के सहारे या किसी दूसरे झाड़ के सहारे वो ऊपर चढ़ती है, आगे बढ़ती है। अब देखेंगे लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स। उनकी जो लाइफ साइकिल है, दौरे हयात है, उसके बिना पर भी हम प्लांट्स को दर्जाबंद कर सकते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले दिया हुआ है देखिए एनुअल्स। एनुअल्स यानी यकसाला। ठीक है। सेकेंड इज़ बेनियल्स यानी 2 साला, और थर्ड इज़ पेरेनियल्स, कसीर साला। अब हम देखते हैं कि एनुअल्स कौन कौन से हैं प्लांट्स। ठीक है, एनुअल्स यानी यकसाला यानी जिनकी उम्र सिर्फ 1 साल होती है, ऐसे प्लांट्स को कहते हैं एनुअल्स। अब उसमें कौन कौन से हैं देखिए, लाइक जवार, सनफ्लावर इज़ कंप्लीटेड इन 1 ईयर। इनकी जो उम्र है यानी एज है वो है 1 साल, इसीलिए इनको कहते हैं दिस प्लांट्स आर कॉल्ड एनुअल्स, इसीलिए उनको यकसाला नबातात कह सकते हैं हम लोग। अब देखेंगे
बेनियल्स यानी 2 साला नबातात कौन कौन से हैं, जिनकी उम्र 2 साल होती है, ऐसे नबातात कौन कौन से? तो देखिए, लाइक द कैरोट, बीटरूट इज ऑफ 2 years, बीटरूट, चकंदर वगैरह, शलजम, इनकी उम्र जो है वो 2 साल की होती है, इसीलिए इनको कहते हैं बेनियल्स। ठीक है, अब देखेंगे थर्ड इज पेरेनियल्स यानी कसीर साला नबातात। इनके अलावा जितने हम प्लांट्स देखते हैं, जैसे पाम ट्री, बनियान ट्री, मैंगो ट्री, कोकोनट ट्री, गुआवा, नीम, हिबिस्कस, ETC, ये इनकी उम्र जो है वो बहुत साल होती है। कुछ नबातात तो 200 साल तक जीते हैं। तो ऐसे नबातात को जिनकी उम्र बहुत साल होती हैं उन्हें कहते हैं पेरेनियल्स यानी कसीर साला नबातात। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स हम देख रहे हैं। इसमें और भी देखिए और किस तरह से हम दर्जाबंदी कर सकते हैं प्लांट्स को। तो यहाँ देखिए, जिन प्लांट्स को फ्लावर्स लगते हैं ऐसे प्लांट्स को कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स यानी फूलदार नबातात। गुलाब जैसे रोज़, हिबिस्कस, चंपा चमेली, जैस्मिन, मैरीगोल्ड, ऐसे डिफरेंट फ्लावर्स हैं, इनको फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं। ठीक है, ये दुनिया का सबसे बड़ा फूल है जो इंडोनेशिया में पाया जाता है, जिसका नाम है राफ्लेशिया आर्नोल्डी नामी ये फूल है, जिसका तो कुतर है ये तकरीबन 1 मीटर का है। ये उल्फिया नामी पौधे का फूल है जिसका कुतर है 0.5 mm, यानी ये दुनिया का सबसे छोटा फूल है। ऐसे नबातात जिनमें फ्लावर्स नहीं आते हैं, नहीं लगते हैं, ऐसे प्लांट्स को कहते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट, गैर फूलदार नबातात। ठीक है, उनकी मिसाल देखिए, मशरूम देखा है आपने, ककुरमुत्ता, इनको फूल नहीं आते। तो इस तरह से हम प्लांट्स को क्लासिफाइड कर सकते हैं इस एतबार से, फूल आने और ना आने के बिना पर। दूसरा, हैबिटेट्स ऑफ प्लांट्स यानी नबातात के मिस्किन यानी नबातात कहाँ रहते हैं, किन किन जगहों पर रहते हैं इस दुनिया में, उसके बिना पर भी हम यानी रहने के बिना पर, हैबिटेट्स के बिना पर भी हम नबातात को दर्जाबंद कर सकते हैं। तो देखिए, ज़मीन पर रहने वाले नबातात। दूसरा, डेजर्ट, रेगिस्तान में रहने वाले नबातात। ठीक है, और पानी में रहने वाले नबातात। 3 जगहों पर नबातात रहते हैं। तो ये हो गया प्लांट्स की क्लासिफिकेशन, किस किस बिना पर, ये हमने देख लिया।